मोहन भागवत ने अभी अभी एक बयान जारी किया है जिसमें वो साफ साफ ये बयान कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है। खैर, ये मोहन भागवत को लगता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है, तो ये उनको आज लगता है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरतिल इस्लाम, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। और साथ ही साथ मोहन भागवत ने एक बयान और दिया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे। वो अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ छोड़ छाड़ कर जहां तहां से बयान कर रहे हैं। तो वाकया कुछ इस तरह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे, तो एक चरवाहा अल्लाह तबारक व तआला की शान में नाज़ेबा कलिमात कह रहा था कि अल्लाह तू कहाँ है, आ मैं तेरे बाल में कंघा कर दूं, तेरे बाल में तेल लगा दूं, तेरे पाँव में मोजा पहना दूं। ए पाक परवरदिगार आलम तू कहाँ है, तू बीमार हो तो मैं तुम्हारी तिमिरदारी करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज को सुना तो उनके करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते, ए गुस्ताख, ये तू क्या बोल रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला के बारे में नाज़ेबा कलिमात कह रहा। अरे मोजा तो उसको पहनाया जाता है जिसके पास पाँव हो, तेल तो उसको लगाया जाता है जिसके पास सर हो, अरे खुशबू तो उसको लगाया जाता है जिसका जिस्म हो, अरे सुरमा तो उसको पहनाया जाता है जिनके आंखें हो। अल्लाह तबारक व तआला हाथ, पाँव, नाक, कान हर एक चीज से पाक है। इतना कहना था और कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल पड़ते और कुए तूर पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी होते, बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तुम्हें दुनिया में लोगों को मिलाने के लिए भेजा है, न कि लोगों को जुदा करने के लिए भेजा है। ए मूसा, वो जो कह रहा था वो सच कह रहा था, वो अपने इश्क और इजहार का ये सबूत दे रहा था। वो जिस हिसाब से चाहे मुझे याद कर रहा था, उनके लिए इजाजत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से लौटते हैं, कुए तूर से वापस आते हैं और उस चरवाहे को ढूंढने लगते हैं। उनके पाँव के निशान के जरिए से उनको तलाशते हैं। तलाशने के बाद कहते हैं, ए शख्स, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दे दिया है कि जिस हिसाब से चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला को याद कर, ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारे लिए जायज है। तो इस तरह मोहन भागवत बयान दे रहे थे, लेकिन मैं बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात तो निकली है तो दूर तक जाएगी। मोहन भागवत को आज याद आया कि हिंदू मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है। तो क्या मोहन भागवत को जब पहलू खान को मारा गया था, अखलाक को मोब लिंचिंग के जरिए से मारा गया था, उस समय मोहन भागवत कहाँ गए थे? उस समय तो नहीं अपने सपोर्टर को बोले कि मत मारो, मत मोब लिंचिंग करो, मत मुसलमानों को सताओ, मत मुसलमानों को घर से बेघर करो, इनके और मेरे डीएनए एक है, ये भाई भाई है। आज जैसे ही यूपी में चुनाव है, इलेक्शन है, सर पर मंडरा रहा, तो वोटर और वोटर को लुभाने के लिए, वोट बटोरने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए अब ऐसे ऐसे बेतुके बयान दे रहे। तो क्या इस बातों से, मोहन भागवत की बात से मुसलमान का वोट उनके पलड़े में जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जब चुनाव करीब होगा तो देखिए अभी कैसे कैसे अल्फाज बोले जाएंगे, कैसे कैसे कमान से तीर निकाले जाएंगे जो मुस्लिम वोटर को अपने पलड़े में खींच सके, अपने तरफ लुभा सके। दोस्तों, ये मोहन भागवत का बयान है कि हिंदू मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है, तो वाकई में एक है। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हम और आप है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ही खून हमारे और आपके रगों में दौड़ रहा है। ये बंदर भालू वाला जो कहते हैं पहले इंसान बंदर था उसके बाद इंसान बना, ये बिल्कुल तो गलत ही है। इसलिए मोहन भागवत ने कहा, बिल्कुल सही कहा। एक बात से तो मैं सहमत भी हूँ मोहन भागवत से, और खुशी का इजहार भी करता हूँ कि मोहन भागवत देर आए और दुरुस्त आए और वो अपने सरेआम बयान दे दिए कि हिंदू मुस्लिम का जो डीएनए है दोनों का एक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले तशरीफ लाए और दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जो मेरे तेरे अब्बा है। तो वाकई में दोनों का डीएनए एक है। और अल्लाह के नबी भी इरशाद फरमा दिया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरतिल इस्लाम, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है।